हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट था फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें से हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमको पढ़ना है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडी। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसके पास क्या होता है, हमारी बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है। यानी इसमें हमको ये देखना है कि किस तरीके से हमको क्या करना है, बायोजेनेटिक स्टडी का इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है। किसके थ्रू करनी है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करके हमको क्या करना है, बायोजेनेटिक का इन्वेस्टिगेशन करना है या उसकी जांच पड़ताल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा आइसो का मतलब होता है इक्वल और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल प्लेस, यानी कि आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, सेम प्लेस पर ऑक्यूपाई करते हैं या सेम प्लेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फर्स्ट वन में यहाँ पे लिखा हुआ आइसोटोप्स आर ऑक्यूपाई सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है आइसोटोप्स आर द दोज एलिमेंट विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी आइसोटोप्स क्या है, हमारे एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर इसी को हम अदर वर्ड में कहें तो लिखा हुआ है इसमें अदर वर्ड सेड आइसोटोप्स आर द दोज एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट हो सकता है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी किसी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम सेम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। सब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है। एटॉमिक मास होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर हमारा निकलता है एटॉमिक मास। इसके बाद एग्जांपल लिखा हुआ था आइसोटोप से एग्जांपल क्या है, इसमें लिखा हुआ 12C6। जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या डिनोट की जाती है हमेशा एटॉमिक नंबर को। और मैंने आपको अभी बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नीचे वाली संख्या, जो ऊपर वाली संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या हमारी नोट करती है हमारी न्यूट्रॉन को, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो ये वाले हैं हमने अभी बताया है आपको कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन में देखिए इसमें जो एटॉमिक वेट है इसमें डिफरेंट है, एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपके सेम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं, ये आइसोटोप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो आइसोटोप्स। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स हमारे ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं, और रेडिएशन किस फॉर्म में होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में। इसीलिए इन आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं, देन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। यानी ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन को एमिट करते हैं उसी को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स में जो, अगर हम इसका वर्ड को तोड़ेंगे तो जो रेडियो है, रेडियो का मतलब ही होता है हमारा रेडिएशन। क्यों होता है इसमें रेडिएशन, क्यों निकलते हैं, तो जब भी कोई हमारा कंपाउंड होता है या हमारा कोई एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है या उनका कॉम्बिनेशन होता है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है। स्टेबल फॉर्म में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट कहते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम अनस्टेबल आइसोटोप्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे 3H 14 कार्बन 35S 25Na एक्सेट्रा। फिर इसके बाद सेकंड में देखेंगे स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स डू नॉट इन्वॉल्व रेडिएशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं या रेडिएशन को बाहर नहीं निकालते हैं, यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनको स्टेबल आइसोटोप्स बोलते हैं। वेयरएस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिके आफ्टर द एमिटिंग रेडिएशन। लेकिन वहीं पर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं या एमिट करने के बाद उसको डिके करते हैं, उसको क्षय करने का काम करते हैं। लेकिन स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टेबल आइसोटोप्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड एनएमआर। यानी जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या एनएमआर के द्वारा। अब हम लोग अपने टॉपिक में बात करेंगे कि टॉपिक में एक वर्ड था हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। बायोजेनेटिक स्टडी क्या होती है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है हमारा
बायोजेनेटिक, यानी बायो का मतलब क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिक का मतलब होता है जेनेसिस या ओरिजिन, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी चीज़ की ओरिजिन होना या जेनेसिस होना। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सिंथेसिस होती है उसको हम बायोसिंथेसिस बोलते हैं, और उस बायोसिंथेसिस में क्या होते हैं बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं और इंटरमीडिएट्स बनते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स की जो स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है बायोजेनेटिक स्टडी। इसको डिफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। इसमें लिखा हुआ है किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जनरेशन होता है, जो भी हमारे प्रोडक्ट या मेटाबोलाइट्स बनते हैं उसकी स्टडी करना कहलाता है हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। इसमें लिखा हुआ है बायोजेनेटिक स्टडी इज दोज स्टडी विच आर यूज टू सिंथेसाइज द प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी जब भी बायोजेनेटिक स्टडी होती है, जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई रिएक्शन फॉर्म होती है, कोई प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, तो क्या होता है कि उन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारे हो गए इंटरमीडिएट। तो ये लिखा हुआ है बायोजेनेटिक स्टडी में क्या होते हैं, हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं जिसमें क्या होते हैं, इसमें सिंथेसाइज होते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट डायरेक्टली हेल्प करते हैं, सेकेंडरी डायरेक्टली डेवलपमेंट हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है, ये कब फॉर्म होते हैं हमारे, जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म की फॉर्मेशन होती है, तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो है बनते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दे आर कॉल्ड एज बायोजेनेटिक स्टडी, और इन्हीं की स्टडी करना कहलाता है हमारा बायोजेनेटिक स्टडी। थैंक यू। बहुत सारी जो है डिफरेंट सिंथेटिक पाथवेज होती हैं। सबसे पहले ये आपकी सिग्मिक एसिड पाथवे, सेकेंड है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे, और थर्ड है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे। इसमें लिखा हुआ है कि जब ये पाथवेज होती हैं तो इन पाथवेज के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो है इंटरमीडिएट्स बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है देयर आर वेरियस इंटरमीडिएट एंड स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेटिक पाथवे। ये जो पाथवे हैं इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स और बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, प्लांट में। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं या जितने स्टेप्स में बनते हैं उनका हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट टेक्निक के थ्रू। सबसे पहले है इसमें ट्रेसर टेक्निक, दूसरी आपकी ग्राफ्टिंग मेथड, थर्ड है आपका यूज ऑफ आइसोलेशन ऑर्गेन एंड टिश्यूज, फोर्थ है आपका यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेंथ, और लास्ट है आपका एंजाइमेटिक स्टडी। ये सारे क्या हैं आपकी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारे बायोसिंथेटिक पाथवे में कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और कौन कौन से जो है स्टेप्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं।